हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अकाउंट्स थर्ड क्लास। तो बच्चों, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स क्या होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन, उसका सिग्निफिकेंस क्या था। तो आपने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में वी प्रूव दैट कि ऑल द सिचुएशन टोटल ऑफ एसेट इज बिजनेस इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो उम्मीद है आपने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, इसको करने से पहले तीन जो कंसेप्ट हम लोगों ने किए थे उसको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लें। तो हमने देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोगों ने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो किया था। वो ये क्या कहता था कि हम जो रिकॉर्ड्स बनाएंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, और प्रोप्राइटर ने भी जो पैसा लगाया था उसको हमने एक लायबिलिटी की तरह से ट्रीट किया था, इंटरनल लायबिलिटीज दैट इज कैपिटल। और दूसरी बात, वी फॉलो द ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंट्स में हर चीज का डबल इफेक्ट होगा, कुछ आएगा तो कुछ हमारा जाएगा भी। और हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो कैपिटल हमारी चार चीजों से बेसिकली इफेक्ट आती है। अगर पैसा लगाया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, आपने अगर ड्राइंग्स करी, अगर आपको कोई इनकम हुई, कोई प्रॉफिट आपने अर्न किया तो वो कैपिटल में प्लस हुआ, और अगर हमारा कोई एक्सपेंस हुआ, कोई हमारा लॉस हुआ तो वो कैपिटल से माइनस हुआ। तो आज हम उसमें आगे फर्दर कुछ नए कंसेप्ट्स करने वाले हैं। तो जहां तक बात इनकम की है, जरूरी नहीं कि इनकम हमारे को कैश में मिले। जैसे कि हमने 10,000 के गुड्स किसी को अगर 12,000 में सेल कर दिए, सोचिए बच्चों, 10,000 के गुड्स अगर हम किसी को 12,000 में अगर हम सेल करते हैं तो हमारे पास से गुड्स कितने के गए? 10,000 के। कैश कितने का आया? 12,000 का। तो एसेट एक कम हुई 10,000 से, बड़ी कितने की? 12,000 से। और हमारे को 2,000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। और जितने भी हमारे इनकम और एक्सपेंसेस हैं उन सब का जो इम्पैक्ट है वो हम किस पे लेके आते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो आइए हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 9 है। वी कमेंस बिजनेस विद कैश 18,000 एंड ही सेड गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000 एंड क्रेडिट 2,000। तो अभी तक हमने अलग अलग पॉइंट किया था कि गुड्स अगर हमने कैश में खरीदा तो कैसे होगा और क्रेडिट में खरीदा तो कैसे होगा। अब एक कंबाइंड एक पॉइंट आ गया तो कैसे होगा। चलिए साथ साथ हम इसको करते रहते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज कंपेंस बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस के अंदर हमारे पास कैश आया। कैश हमारी एक एसेट है एंड व्हाटएवर इन्वेस्टेड बाय द ओनर इट्स अ कैपिटल। हम 18,000 कैपिटल में ऐड करेंगे तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हम पहले कर चुके हैं। Now the second point, goods purchased for cash 5,000 and credit 2,000। तो बच्चों एक बात सोचिए जरा, हमने जो गुड्स खरीदे 5,000 कैश में खरीदे, 2,000 के उधार में खरीदे, यानी कि पैसे नहीं दिए। तो आपके पास टोटल गुड्स कितने आए? 5 + 2 7। तो हम लोगों के पास जो गुड्स आ गए, यानी कि जो स्टॉक आ गया, दैट इज 7,000। और इस 7,000 में से हमने कितने पैसे अभी तक दिए हैं? 5,000। तो 5,000 अगर हमारे पास से गए हैं तो हमारी एक एसेट कम होगी, दैट इज कैश 5,000। और 2,000 रुपए हमने गुड्स खरीद के किसी को नहीं दिए। तो ये हमने वेरी फर्स्ट क्लास में सीखा था कि गुड्स खरीद के किसी को पैसे नहीं देते तो हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज। तो हम इसको लायबिलिटीज में एज ए क्रेडिटर रिकॉर्ड करेंगे। कितना? 2,000। दोबारा से दोनों, एक नया पॉइंट है। हमने गुड्स खरीदे 5,000 के कैश में, 2,000 के क्रेडिट में, 5,000 का नकद कैश, 2,000 का उधार। तो टोटल गुड्स आपके पास आ गया 7,000। और हमारा जितना कैश गया वो कैश से माइनस करेंगे, जो पैसे अभी तक हमने नहीं दिए वो हमारे किस में आएंगे? लायबिलिटी साइड में। अगर आप उसका नेट इफेक्ट देखें, एसेट में 7 प्लस है, 5 माइनस है, तो 2,000 से हमारी एसेट बढ़ी और 2,000 से हम लोगों की लायबिलिटीज बढ़ी। तो अल्टीमेटली एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो नाउ दिस इज द न्यू इक्वेशन। 18 minus 5, 13,000 you have a cash balance, 7,000 के आपके पास गुड्स हैं
2000 की आपकी एक लायबिलिटीज है और 18,000 आपका क्या है, कैपिटल है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 3,000। क्या मतलब होगा, आपने बिजनेस में देखिए प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, 3,000 के गुड्स किसी को 4,000 में दे दिए, तो गुड्स सोल्ड। सेकंड हमारी थी गुड्स परचेज्ड। थर्ड है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो 3,000 के गुड्स हमने 4,000 में सेल कर दिए, तो क्या जा रहा है हम लोग के पास से, 3,000 रुपए के गुड्स गए, आ क्या रहा है, 4,000 का हमारे पास कैश आ रहा है। जा क्या रहा है, गुड्स, एक एसेट कम होगी, आ क्या रहा है, कैश, एक एसेट हम लोग की बढ़ गई। और 3,000 की कोई चीज अगर हम 4,000 में बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इसमें हमारे को प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,000 का। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कोई भी इनकम या हमारा एक्सपेंस होता है तो उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो किसके ऊपर आता है, कैपिटल के ऊपर आता है। तो 1,000 का अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड करेंगे, और अगर लॉस होता तो उसको क्या करते हैं, माइनस। तो 1,000 का जो प्रॉफिट है वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। और अब आप नेट इफेक्ट देखिए, 3,000 की एक एसेट कम हुई, 4,000 की एक एसेट बढ़ी, तो अल्टीमेटली एसेट साइड में इफेक्ट कितने का आया, 1,000 का। और जितनी इनकम है उस इनकम को हमने कैपिटल में क्या किया, ऐड किया। न्यू इक्वेशन 17,000 and this is 4,000 and this is 2,000 and 19,000. Again you can check the total is 21,000. Again it's of 21,000. The left hand side assets equals to liability plus capital. और बच्चों रेंट पेड, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा ही था, सिंपल। अगर हमने रेंट पे किया, रेंट हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर होता है, अगर उससे कैश जा रहा है तो 1,000 हम कैश से माइनस करेंगे, और कोई भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। हमारे पास 16,000 का कैश का बैलेंस बच गया, 4,000 का हमारे पास गुड्स बच गया, एंड 2,000 का हमारे पास क्रेडिटर्स हो गया, एंड 18,000 का हमारा कैपिटल है। तो द टोटल इज 16 प्लस 4, आपका जो एसेट है दैट इज 20,000, एंड हियर लायबिलिटी इज 2,000 प्लस कैपिटल इज 18,000. So again it's proved कि the total of asset is equals to liability plus capital. तो नया पॉइंट हम लोग का क्या रहा कि अगर हम कोई चीज प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो जितना प्रॉफिट हुआ उसको हमने कैपिटल में क्या किया, ऐड किया, और अगर खरीद के पैसे नहीं देते, वो हमने पहले भी किया हुआ है, इट्स अ लायबिलिटीज। लास्ट क्लास में बच्चों हमने सीखा था कि एक्सपेंस वो सारी पेमेंट्स होती हैं जो हम बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से करते हैं। बट क्या ये जरूरी है कि सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट हमारी कैश में हो? ये जरूरी नहीं है। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं कि जिससे पेमेंट कैश में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बात सोचिए जरा, अगर कोई हमारे पास कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी गाड़ी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी, क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी? ऑफ कोर्स नहीं। अगर आपने 3 महीने पहले एक मोबाइल खरीदा और आज अगर आप उसको सेल करने जाए तो क्या वो उतने में सेल आउट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके पास एक कार है, 5 साल पहले खरीदी थी, आज अगर आप उसकी सेल करने जाएं तो क्या वो उतने में सेल होगा? ऑफ कोर्स नहीं। यूज करते करते उस एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक पूरा चैप्टर हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ इनिशियल लेवल पे डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इट्स अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज इन द बिजनेस। तो अब हमारे पास जो मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कोई भी व्हीकल है, अगर उसकी एसेट्स अगर कम हो जाती है तो दिस इज अवर एक्सपेंस, और इसका इफेक्ट क्या होगा? यूज करने से एसेट की वैल्यू कम हुई, और दूसरा ये एक्सपेंस है। और आपको पता है एनी एक्सपेंस वेदर पेमेंट मेड और नॉट, इट्स रिडक्शन फ्रॉम कैपिटल। और ऐसे ही लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर गुड्स खरीद के हमने पैसे नहीं दिए तो हम गुड्स में ऐड करते थे, लायबिलिटीज में ऐड करते थे। तो ऐसा भी हो सकता है
कि हमने किसी एसेट्स को परचेज किया और उसके पैसे नहीं दिए, तो जो एसेट हम लोगों के पास आई वो तो एसेट में आएगा ही आएगा, और जब तक हम उसके पैसे नहीं दे देते वो हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटीज। और ऐसे ही हमने देखा था कि कोई भी इनकम अगर हमारे को मिलती है तो अगर वो इनकम कैश में मिली तो कैश में प्लस किया, और दूसरा उसको हमने कैपिटल में प्लस किया। हम इन्वेस्ट पैसा क्यों करते हैं, आपके पास पैसे फालतू पड़े हैं तो आपने किसी कंपनी के शेयर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके ऊपर हमें रिटर्न मिलेगा। तो जो हम पैसा शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो इसका अकाउंटिंग क्वेश्चन पे कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। मनोज कमेंस बिजनेस विद कैश, एक नॉर्मल पॉइंट है, इसको हम नॉर्मल करेंगे। कमेंस बिजनेस, इट्स 1 लाख कैश एंड कैपिटल। ये पॉइंट तो स्टार्टिंग में हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब उसके बाद मशीनरी परचेज फ्रॉम XYZ लिमिटेड, दिस इज अ न्यू पॉइंट, कि मशीनरी खरीदी और किसी का नाम दिया। तो ये पूरी अकाउंट में हमेशा याद रखेंगे, अगर गुड्स या एसेट आपने किसी से खरीदी है और उसका नाम अगर लिखा हुआ है, नाम लिखने का मतलब ये कि आपने अभी तक उसको पैसे नहीं दिए। तो मशीनरी परचेज, तो आपने मशीनरी परचेज फ्रॉम XYZ लिमिटेड, तो आपके पास एक मशीनरी आ गई, एक एसेट आई है आपके पास। कितने की एसेट आई आपके पास, 40,000 की। और क्योंकि आपने अभी तक अगर पैसे दे देते तो एसेट में से कैश में से कम हो जाता, अभी तक आपने इसके पैसे नहीं दिए तो क्या हो गई ये लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर फॉर मशीनरी। तो अभी हम सिर्फ क्रेडिटर्स यहां लिख देते हैं, वैसे क्या लिखते हैं पूरा, क्रेडिटर फॉर मशीनरी। दिस इज 40,000। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगेन न्यू इक्वेशन, कैश में कोई चेंज नहीं आया, आपके पास 40,000 की एक एसेट आ गई, 40,000 की आपकी एक लायबिलिटीज बढ़ गई, एंड कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ मशीनरी 10% पर एनम। वो कहते हैं कि इस साल इस मशीन को आपने यूज किया और यूज करने की वजह से एसेट की वैल्यू 10% कम हो गई। आपको पता है एसेट अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, और अगर एसेट कम होती है तो उसमें से क्या करेंगे, माइनस। तो दिस इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। और डेप्रिसिएशन का बच्चों रेट कितना है, 10% का पर एनम। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, घिसावट, किसी चीज को यूज करने से जो उसकी वैल्यू कम हुई। तो 10%, मशीन है 40,000 की, 40,000 का 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है, 40,000 इंटू 10/100, दिस इज 4,000। तो 4,000 से मशीन की वैल्यू कम हो गई, बट इसमें तो पैसे नहीं जा रहे। तो आपको मैंने जैसे अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसेस के लिए हमेशा कैश पेमेंट हुई हो, लेकिन दिस इज आवर एक्सपेंस, और ये कोई भी एक्सपेंस या लॉस अगर होता है तो अल्टीमेटली किसको बियर करना पड़ता है, प्रोप्राइटर को, ऑनर को, और ऑनर का पैसे क्या लगा हुआ है, कैपिटल। तो आप इसको कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डबल इफेक्ट, जितने से हमारी एसेट कम हुई उतने से हमारी कैपिटल कम हो गई। तो दिस इज अगेन न्यू इक्वेशन। कैश में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज। आपकी एसेट 40,000 की थी, 10% उसकी वैल्यू कम हो गई, तो नाउ द न्यू वैल्यू इज 36,000। आपका लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज 40,000। और हमारी जो कैपिटल लगी थी, कोई भी लॉस अगर बिजनेस में होता है, एक्सपेंस होता है, तो अल्टीमेटली इट्स बोर्न बाय द प्रोप्राइटर। नाउ नेक्स्ट इज रिसीव डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हमारे पास पैसे फालतू होते हैं, हम कहीं शेयर्स पे, किसी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे जो रिटर्न हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जैसे अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक उसका जो रिवार्ड आपको देता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ऐसे ही जब हम शेयर से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट यानी कि उसका जो रिटर्न हमें मिला, उसके लिए वर्ड का यूज करते हैं हम लोग, डिविडेंड। तो दिस इज डिविडेंड रिसीव्ड, दिस इज इनकम। और ये इनकम हमें किस में मिली होगी, कैश में मिली होगी। 1,000 हमारे पास एसेट में कैश में प्लस हो गया, एंड हमारा कैपिटल में प्लस हो गया। तो दिस इज द न्यू इक्वेशन।
फाइनल इक्वेशन सॉरी, वन लाख 1,000 plus 36,000 and this is 40,000 and this is 97,000. तो अगेन यू कैन चेक द टोटल ऑफ एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो नया पॉइंट हमने क्या सीखा, डेप्रिसिएशन, एसेट्स का हुई और साथ में हमारी कैपिटल। तो आइए बच्चों एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें कि अगर प्रोप्राइटर ने गुड्स लिए हैं, हमने अगर किसी से लोन बोरो किया है और अगर हमने गुड्स की सेल अगर लॉस में करी है तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आपका पीडीएफ फाइल का दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, commence business with cash 70,000 नॉर्मल commence business with cash में 70,000 एसेट में आ गया, 70,000 योर कैपिटल। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट पे नाम लिख दिया, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स में ऐड करेंगे और सिंपल हमारा क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आ जाएगा 70 20 20 70, बहुत पहले कर चुके हैं। नाउ द न्यू पॉइंट इज गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड टू राम फॉर 8,000। आपने 10,000 के गुड्स किसी को कितने में सेल करे, 8,000 में। तो हमारे पास से गुड्स कितना माइनस हो गया, 10,000। और यहां पर किसी का इसने नाम मेंशन किया है, किसको सेल किया आपने, राम को। अगर सेल करके पैसे नहीं आते तो जब तक वो पैसे नहीं देता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटर। तो हमारे बच्चों डेटर कितने के इंक्रीज हो गए, 8,000 के। और 10,000 की चीज किसी को अगर 8,000 में सेल करते हैं तो 2,000 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, ऑफ कोर्स लॉस। प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड किया था, तो लॉस हुआ तो कैपिटल से माइनस। नेट इफेक्ट 10,000 प्लस 10,000 माइनस 8,000 प्लस 2,000 माइनस एंड अगेन 2,000 माइनस। तो दिस इज न्यू इक्वेशन। कैश में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज आ गया हमारा। और हमारे गुड्स 20 में से 10,000 चले गए, 10,000 8,000 के हमारे डेटर्स हैं और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया, 20,000 एज इट इज। एंड कैपिटल में चेंज आया, कैपिटल इज 68,000। नेक्स्ट इज गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। आपने इससे पहले किया था कि अगर प्रोप्राइटर कैश लेता था तो एसेट से कैश कम होता था और हमारा कैपिटल कम होता था, बट उसने क्या टेक ओवर किए, गुड्स टेक ओवर किए। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर इज अ ऑनर। अगर हमारे पास से कैश जाता हम कैश में से माइनस करते हैं, अब हमारे क्या जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो कहां से माइनस करेंगे, गुड्स से। और दूसरा ये हमारा एक प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज के लिए लेता है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स को हम कहां से माइनस करते हैं, कैपिटल से माइनस करेंगे 5,000। तो जितना आपका एसेट पे इफेक्ट आया उतना हमारा कैपिटल पे इफेक्ट आया। नाउ द न्यू इक्वेशन इज कैश में कोई चेंज नहीं आया, 70,000 5,000 8,000 and this is 20,000 and this is 63,000। इसके बाद नेक्स्ट जो नया पॉइंट है, लोन बोरोड ₹10,000। लोन आपको पता है एक लायबिलिटीज है, बिजनेस चलाने के लिए प्रोप्राइटर तो अपने पैसे लगाता है, बट और पैसे की जरूरत है और उसके पास लाने के लिए नहीं है तो वो किसी से लोन लेता है। तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, पैसा आएगा, किसी बार वाले से पैसा लिया है हमने, तो दिस इज लोन बोरोड। हमारे पास कैश आ गया 10,000 रुपए का, और ये जो पैसा हमने किसी से लिया है उसका पैसा वापस करना है। तो अब सोचिए जरा ये जो लोन कौन सी लायबिलिटीज होगी, इंटरनल या एक्सटर्नल। प्रोप्राइटर ने तो नहीं दिया, तो किसी बाहर वाले से लिया, तो दिस इज अवर एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो आप लायबिलिटीज में एक और कॉलम बना देंगे, दैट इज लोन। तो दिस इज 10,000। अगेन द फाइनल इक्वेशन, सेवेंटी प्लस 10, दिस इज 80,000। हमारे पास कैश बैलेंस है, 5,000 का हमारे पास स्टॉक है, 8,000 के हमारे डेटर्स हैं और 20,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, 10,000 का हमारा बैंक लोन है और 63,000 की हमारी कैपिटल है। आप टोटल एक बार चेक कर लीजिए कितना हो गया, 30 एंड दिस इज 93,000 and this is 93,000। तो assets equals to liability plus capital।
बच्चों आपने एक टर्म सुनी होगी डिस्काउंट। जैसे आपको पता है कि हम कोई चीज अगर इकट्ठी खरीदते हैं, बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो हमें जो डिस्काउंट मिलता है, तो जो हमने सेकंड क्लास में टर्म्स पढ़ी थी, तो उसी में टर्म आती है हमारे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है अगर हम चीजों को इकट्ठा खरीदते हैं तो आपको वो कहते हैं कि 20% डिस्काउंट देंगे, 30% डिस्काउंट देंगे, दैट इज ए ट्रेड डिस्काउंट। और एक हमारा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, अगर किसी को हम जल्दी पैसे देते हैं तो वो हमें कुछ पैसे छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि हमने किसी को सेल करी थी और हमने उससे पैसे लेने थे, और अगर वो हमें जल्दी पैसे देता है तो हम उसके जो पैसे छोड़ देते हैं, जो पैसे डिडक्ट करते हैं, दैट इज कैश डिस्काउंट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर हमारा कैश डिस्काउंट हो, अभी हम ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे, वो हम थ्योरी में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बात किसी कर रहे हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या हुआ कि जो पैसे देते वक्त या पैसे मिलते वक्त जो पैसे हमने कम दिए या पैसे कम मिले, वो जो डिस्काउंट है वो हमारा कैश डिस्काउंट है। तो देखिए क्वेश्चन में हम करेंगे कंपेयर बिजनेस पे कैश 60,000, हमारे पास वही सेम बिजनेस पे कैश आ गया, हमारी कैपिटल बढ़ गई। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से आपने गुड्स खरीदे, गुड्स हमारे पास आ गए और पैसे नहीं दिए, तो अगेन इट्स लायबिलिटीज। तो सिंपल न्यू इक्वेशन आ गया। नाउ द न्यू पॉइंट, पेड टू राम 18,000 फुल सेटलमेंट, दिस इज द न्यू पॉइंट एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका जब 11th में क्वेश्चन आएगा पॉइंट जरूर आएगा। तो हमने राम को 18,000 दिया फुल सेटलमेंट में। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए बच्चों कि आपने किसी को 20,000 रुपए देने थे और आप उसको 18,000 रुपए देके कहते हो भैया हो गया बस, अब मैं और पैसे आपको नहीं देने वाला। तो सोचिए आपकी जो लायबिलिटीज कम होगी वो 20,000 से कम होगी या 18,000 से कम होगी। देने 20,000 थे, 18,000 देके आपने बोला भैया हो गया, मैं पैसे और आपको देने वाला नहीं हूं। तो ऑफ कोर्स आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, हमारी जो लायबिलिटीज कम होगी वो कितने से कम होगी, 20,000 रुपए से। लेकिन आपके पास से पैसा कितना गया, 20,000 गया, 18,000 गया, 18,000 हमारे पास से कैश गया। तो ऐसा करने पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपने किसी को 20,000 देने थे, 18,000 देके आपने बोला भैया हो गया, तो ये 2,000 रुपए का हमारे को फायदा हुआ, यानी कि हमें डिस्काउंट मिला। इनकम अगर कोई भी होती है तो कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस। तो 2,000 हम कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर आप नेट इफेक्ट देखें, 18,000 आपका यहाँ से माइनस हो रहा है, 20,000 माइनस है एंड 2,000 प्लस, तो अल्टीमेटली 18,000 क्या हो गया, माइनस। एक मिनट दोबारा से सुन लो, हमने किसी को 20,000 देने थे, उसको 18,000 फुल सेटलमेंट में दिया, तो आपकी लायबिलिटीज जितने देने थे उतने से कम हो गई, पैसे 18,000 गए, 2,000 का जो फायदा हुआ उस फायदे को हम कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो नाउ द न्यू इक्वेशन इज, न्यू इक्वेशन दिस इज 42,000, 20,000 और आपकी लायबिलिटीज नील हो गई और आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 62,000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू हरी, हरी को आपने 10,000 के गुड्स की सेल करी, तो गुड्स सोल्ड टू हरी, हमारे पास से गुड्स कितने के जा रहे हैं, 10,000 के गुड्स गए, नाम आ गया सर। नाम आने का मतलब पैसे आए या नहीं आए, हमारे को पैसे नहीं मिले, तो हमारे डेटर्स बढ़ गए कितने के, 10,000 के। एक एसेट बढ़ी, दूसरी एसेट हमारी कम हुई, तो अल्टीमेटली उस तरफ दूसरी तरफ हमारा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो न्यू इक्वेशन 42,000 आपका कैश का बैलेंस एज इट इज है, हमारे गुड्स कम हो गए 10,000 से, 10,000 के रह गए, हमारे डेटर्स आ गए 10,000 के, लायबिलिटीज कुछ नहीं है, हमारी कैपिटल इज 62,000। अब जैसे हमने किसी को कम पैसे दिए थे, ऐसा भी हो सकता है हमें किसी से कम पैसे मिले, तो क्या कहते हैं आगे, रिसीव फ्रॉम हरी, हरी को क्या किया था, अभी अभी हमने 10,000 के उधार में गुड्स बेचे थे, 9,000 इन फुल सेटलमेंट, हमने किसी से 10,000 लेने थे, वो 9,000 रुपए देके कहता है बस हो गया, अब मैं आगे पैसे आपको देने वाला नहीं हूं। तो आप सोचिए जरा, रिसीव फ्रॉम हरी,
हरी से आपको 9,000 रुपए मिले हैं, तो कैश कितना आ रहा है आपके पास 9,000। अब आप बताइए कि हरी में से कितना माइनस करेंगे, 9,000 या 10,000। अगर उसने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर फुल सेटलमेंट, क्या लिखा है वर्ड फुल सेटलमेंट, वो 9,000 देके कहता है आगे मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, तो हमारे जो डेटर्स है पूरे 10,000 रुपए से कम हो गए। अब आप सोचिए जरा, किसी से 10,000 रुपए लेने थे, आपको उससे सिर्फ 9,000 रुपए मिले हैं, तो ऐसे में 1,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 10,000 की बजाय 9,000 मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 1,000 रुपए का क्या हुआ लॉस। और आपको पता है प्रॉफिट को अगर कैपिटल में प्लस किया था तो लॉस को क्या करेंगे माइनस करेंगे। नाउ द न्यू इक्वेशन, और आप चेक करिए एसेट साइड में 10,000 माइनस है, 9,000 प्लस है, तो अल्टीमेटली 1,000 क्या हो गया माइनस, और उधर भी 1,000 माइनस, so left hand side equals to right hand side. This is the final equation. This is 51,000, 10,000 and आपके जो डेटर्स थे वो खत्म हो गए, लायबिलिटीज नल है, and this is 61,000. तो आप चेक करिए 61,000 equals to 61,000. The total of assets is equals to liabilities plus capital. तो बच्चों हमने जैसे फर्स्ट क्लास में सीखा था कि कैपिटल का मतलब था कि जो पैसे बिजनेस का ऑनर बिजनेस में लगाता है, लेकिन क्या ये जरूरी थी कि कैपिटल हमेशा कैश में आए? तो हमने सीखा था कि जरूरी नहीं कि कैपिटल सारी कैश में आए, तो एक प्रोप्राइटर कैश की बजाय अपने कुछ गुड्स एसेट्स के साथ भी बिजनेस शुरू कर सकता है। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। He says कि कोई पर्सन है started business with cash 70, goods 20 and furniture कितना 10,000, ये टोटल पैसे वो बिजनेस में लेकर आया, तो उसकी कैपिटल क्या 70 होगी? ऑफ कोर्स नो, कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर 70 प्लस 20 प्लस 10, तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख। तो 1 लाख हम कैपिटल में दिखाएंगे, और अभी तक हम सिर्फ कैश दिखाते थे, अब 3 एसेट आ जाएंगे। 70,000 का वो कैश लेकर आ गया, 20,000 के गुड्स लेकर आ गया, और 10,000 का फर्नीचर लेके आ गया, तो 70 प्लस 20 प्लस 10 दिस इज 1 लाख। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैश में भी हो सकता है और किसी एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश, गुड्स खरीदे पैसे नहीं दिए, तो नॉर्मल गुड्स आ गए और खरीद के पैसे नहीं दिए, दिस इज द क्रेडिटर्स। नाउ द न्यू इक्वेशन, 70,000 का हमारे पास कैश है, 35,000 के हमारे पास गुड्स हैं, 10,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 15,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, और 1 लाख की हमारी कैपिटल है। Now the next point is cash paid to मुकेश 14,000 in full settlement। ये मुकेश कौन है? मुकेश से अभी अभी हमने 15,000 के गुड्स खरीदे, ये हमारा क्रेडिटर्स है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि किसी को 15,000 देना था और उसको 14,000 देके हमने बोला भैया हो गया बस काम, आगे तेरे को और कोई पैसे देने वाले हम लोग नहीं है, तो हमारी जो लायबिलिटीज है वो कितने से कम हुई 15,000। लेकिन पैसा कितना गया, कैश कितना गया हमारा 14,000, तो हमारी एसेट से कितना कम होगा कैश 14,000, और 15,000 वाले को 14,000 दिए तो 1,000 का फायदा हो गया, प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को कहां पे ऐड करेंगे कैपिटल में। तो चेक कर लीजिए -14,000 -15 प्लस 1,000, तो 14,000 का इफेक्ट राइट साइड पे एंड 14,000 का इफेक्ट लेफ्ट साइड पे। अगेन इट्स अ न्यू इक्वेशन, तो दिस इज 56,000 प्लस 35,000 प्लस 10,000, आपकी लायबिलिटीज सेल हो गई, एंड दिस इज 1,01,000। चेक कर लीजिए क्रॉस चेक कि अगेन 45 एंड दिस इज 1,01,000। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, तो दिस इज गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, नाम आ गया, गुड्स आ रहे हैं 10,000 के, 10,000 के गुड्स आ गए हमारे पास, और रवि का मतलब आपने गुड्स खरीद के अभी तक इससे पैसे नहीं दिए, तो अगेन हमारे क्रेडिटर्स फिर से कितने इंक्रीज हो जाएंगे 10,000 के हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। न्यू इक्वेशन, अब एक बच्चों बड़ा अच्छा नया पॉइंट आने वाला है।
45,000, this is 10,000, and there is a creditors of 10,000 and capital is 1,01,000. अब देखिए जो पॉइंट है वो ये है, कैश पेड टू रवि ₹6,000 और रवि को आपने देने कितने थे 10,000, देने 10,000 से दिए कितने हैं 6,000, तो बाकी जो 4,000 हमारे बच गए, क्या ये डिस्काउंट है? तो यहाँ सोचने वाली बात बच्चों ये है कि क्या यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है? फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 में से अगर हम उसको भी 6,000 रुपए दे रहे तो बाकी के 4,000 भी अभी हमने उसको फ्यूचर में देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि 6,000 फुल सेटलमेंट वर्ड साथ में नहीं लिखा। तो ये याद रखना, जब फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ तो बाकी पैसे हम उसको देंगे। तो अब सिंपल क्या होगा, कैश पेड टू रवि, यू हैव पेड 6,000, हमारे पास से कैश कितने का गया 6,000 का, और लायबिलिटी से अब आप 10,000 माइनस नहीं करेंगे, आप 6,000 माइनस करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट ए फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट होता तो -10 करते, -6 करते और 4,000 का प्रॉफिट किस पे ऐड करते, कैपिटल में, जैसे कि हमने पिछले वाले पार्ट में किया। सो दिस इज द न्यू इक्वेशन एंड फाइनल इक्वेशन। And this is 50,000, 45,000, 10,000, and this is 4,000 and 1,01,000. अब चेक करिए 1,05,000 and here again 1,05,000. तो आज हमने बच्चों कुछ नए पॉइंट्स किए, आप इन सारे पॉइंट्स को दोबारा से करेंगे और इसके साथ हम कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी आपको देंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल मुझे करेंगे। अब अगली जो क्लास होगी काउंटिंग इक्वेशन की, उसमें और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले। थैंक यू।